एक लड़की थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। जितनी वह सुंदर थी उतनी ही ईमानदार भी थी। वह लड़की दिल की बहुत ही अच्छी थी और 12वीं क्लास में पढ़ती थी। उसकी क्लास में एक लड़का था जो मन ही मन उसे बहुत चाहता था। लड़का अक्सर उस लड़की के छोटे मोटे काम कर दिया करता था। बदले में जब लड़की मुस्कुराकर उसे थैंक यू कहती तो वह लड़का कहता, अरे प्लीज मुझे थैंक यू मत कहो, आखिर हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं तो हम दोस्त हैं। दोस्ती में नो थैंक यू और नो सॉरी। तब लड़की मन ही मन सोचती, वाह, इसने तो बातों ही बातों में मुझसे दोस्ती भी कर ली। उसे उसकी बातें बहुत अच्छी लगती थीं और शायद उसके जीवन में पहली बार किसी लड़के से दोस्ती हुई थी। उनकी दोस्ती इतनी आगे बढ़ गई कि उन्होंने 12वीं पास करके एक ही कॉलेज में साथ एडमिशन ले लिया। एक दिन की बात है, लड़का और लड़की दोनों कॉलेज से घर जा रहे थे। उनका घर कॉलेज से काफी दूर था, इसलिए वे बातें करते करते पैदल ही जा रहे थे। शायद दोनों को ही एक दूसरे से बेपनाह प्यार हो चुका था। तभी अचानक रास्ते में जोरदार बारिश होने लगी और दोनों को एक पेड़ के नीचे रुकना पड़ा। पेड़ बहुत बड़ा था, लेकिन बारिश की बूंदें छन छन कर उन पर गिर रही थीं और उनके कपड़े भीग चुके थे। दोनों बिल्कुल सट कर खड़े थे। अब लड़के से रहा नहीं गया और लड़की भी उतावली हो रही थी, जैसे उसके कहने का इंतजार कर रही हो। तभी लड़के ने अपने आप पर काबू न रखते हुए लड़की को प्रपोज कर दिया। लड़की भी मन ही मन उसे बेहद प्यार करती थी, इसलिए उसने हाँ कह दी। तभी दोनों भरी बरसात में एक दूसरे की बाहों में ऐसे लिपट गए जैसे वे जन्म जन्मांतर से एक दूसरे का इंतजार कर रहे हों। शाम तक दोनों वहीं खड़े खड़े प्रेम की बातें करते रहे। एक बार की बात है, लड़की उसी पेड़ के नीचे लड़के का इंतजार कर रही थी, लेकिन लड़के को आने में बहुत देर हो गई। नाराज होकर लड़की बोली, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? मेरी तो जान ही निकल गई थी। ये सुनकर लड़का बोला, मैं तुमसे दूर कहाँ गया था, मैं तो हमेशा तुम्हारे दिल में रहता हूँ। यकीन न हो तो अपने दिल से पूछ लो। लड़के की यह प्यारी सी बात सुनकर लड़की सारा गुस्सा भूल गई और दौड़कर उसकी बाहों में लिपट गई। एक दिन दोनों पेड़ के नीचे बातें कर रहे थे। लड़की पेड़ के सहारे बैठी थी और लड़का उसकी गोद में सिर रखकर लेटा हुआ था। तभी लड़की बोली, जानू, अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे बिना एक एक पल मुझे 100 साल जैसा लगता है। अब तुम मुझसे जल्दी शादी कर लो, वरना किसी दिन मैं तुम्हारा इंतजार करते करते इसी पेड़ के नीचे मर जाऊंगी। तभी लड़के ने झट से उसका मुंह बंद कर दिया और बोला, मेरी जान, ऐसी बातें मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रहूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही घर वालों से हमारी शादी की बात करूंगा। काफी समय बीत गया। एक दिन फिर वे दोनों पेड़ के नीचे बैठे थे। लड़के का चेहरा उतरा हुआ था। लड़की ने पूछा तो वह उदास होकर बोला, जान, मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया, पर वे हमारी शादी के लिए राजी नहीं हुए। उन्होंने मेरी शादी कहीं और पक्की कर दी है। ये सुनते ही लड़की का कलेजा फट पड़ा। उसका मन हुआ कि वह जोर जोर से रोए, लेकिन उसने आंसू छुपाते हुए कहा, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है और मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकती। लड़का बोला, प्लीज मुझे माफ कर देना। अगर तुम चाहो तो हम अब एक अच्छे दोस्त की तरह रह सकते हैं। ये सुनकर लड़की जोर जोर से रोने लगी और बोली, क्या तुमने मुझे छोड़ने के लिए ही प्यार किया था? तुम मेरे सिवा किसी और से शादी कैसे कर सकते हो? इसी पेड़ के नीचे बैठकर तुमने कितने वादे किए थे। हम दोनों ने जीने मरने की कस्में खाई थीं। तुम उन्हें कैसे भूल सकते हो? मैं तुम्हारे बिना किसी और से शादी नहीं कर सकती। तभी लड़का सॉरी कहकर घर चला गया और लड़की भी रोते हुए अपने घर लौट आई। देखते ही देखते लड़के की शादी का दिन आ गया। लड़का मजबूरी में शादी कर रहा था, क्योंकि घर वाले उस पर दबाव डाल रहे थे। उसके पिताजी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर उसने उस लड़की से शादी की तो वे लड़की और उसके घर वालों को बर्बाद कर देंगे। यही वजह थी कि उसने प्रेमिका को मना कर दिया, लेकिन यह बात उसने उसे नहीं बताई। शादी के दिन लड़की का पिता रोता हुआ बड़ी मुश्किल से शादी में पहुंचा और लड़के को अपनी बेटी की लिखी चिट्ठी थमा दी। लड़के ने चिट्ठी खोली और पढ़ते ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। आंसू ऐसे बहने लगे जैसे बादल फट पड़े हों। चिट्ठी में लिखा था, जानू, तुम्हें शादी मुबारक हो। शायद इस जन्म में तुम मेरे नहीं हो सकते, तो क्या हुआ, मैं हर जन्म में तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगर कभी मेरी थोड़ी भी याद आ जाए तो उसी पेड़ के पास आकर मुझे याद करना। मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। अब तुम्हारे बिना मैं इस दुनिया में एक पल भी नहीं रह सकती।
इसलिए उस पेड़ के पीछे वाली खाई में कूदकर अपनी जान दे रही हूँ। चिट्ठी पढ़ते ही लड़का रोते रोते उसी पेड़ के पास भागा। वहां खाई के पास लोगों की भीड़ लगी थी। अचानक ही उसने भी कहा, जानू रुको, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे पास। और वह भी खाई में कूद गया। ये देखकर सभी लोग हक्के बक्के रह गए। तभी दोनों के माता पिता भी वहां आ पहुंचे। लड़के की मौत की खबर सुनकर घर वाले फूट फूट कर रोने लगे और पछताने लगे। काश हम अपने बेटे की शादी उसकी प्रेमिका से करवा देते तो यह कभी नहीं होता। तो दोस्तों, प्यार तो सभी को एक न एक दिन होता ही है, चाहे पुराने जमाने का हो या आज का। लेकिन कुछ लोग अपने बच्चों के प्यार को क्यों नहीं समझते? दोस्तों, अपने बच्चों के प्यार को समझो, उनकी पूरी बात सुनो, फिर फैसला करो, क्योंकि आपके बच्चे ही आपकी शान और जान हैं। अगर आपको ये दर्द भरी प्रेम कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।